कपाल चैत्र में अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा कर बुद्ध अपने भिक्षुओं की टोली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे एक पल के लिए वैशाली को पलटकर निहारते हैं और फिर आनंद से कहते हैं, हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं आनंद, पश्चिम जिधर सूर्य अस्त होता है। वैशाली को मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगा। असल में बुद्ध के महापरिनिर्वाण लेने के निर्णय की बात वैशाली में फैल गई थी। उन्हें लगा वे फिर कभी बुद्ध को देख नहीं पाएंगे। पूरा शहर बुद्ध की इस अंतिम यात्रा में उनके पीछे चल पड़ा। लोगों के इस विशाल हुजूम के साथ चलना संभव तो नहीं था। बुद्ध लोगों को लौटने के लिए कहते हैं, पर लोग उनके महापरिनिर्वाण की बात से इतने दुखी हैं कि वे लौटने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में बुद्ध उन्हें अपनी एक निशानी देते हैं, अपना भिक्षा पात्र। जहां पर यह घटना हुई थी, आज भी वहां पर एक स्तूप मिलता है। और यह स्तूप कोई छोटा मोटा मामूली स्तूप नहीं है। यह अब तक मिले दुनिया भर के तमाम स्तूपों में सबसे विशाल स्तूपों में से एक है। ऐसा कहा जाता है बुद्ध का वो भिक्षा पात्र उस स्तूप के अंदर अब भी सुरक्षित है। मिट्टी का जो पात्र भिक्षा पात्र है वह 45 वर्ष तक उनके पास रहा। ये कल्पना करना कि एक ही पात्र, उसी पात्र में उन्होंने भिक्षा की। आज हम मिट्टी का एक पात्र हम अपने घरों में जो चाय का प्याला होता है उसे कुछ दिनों पे गिरा देते हैं या टूट जाता है। यानी जब वो भूमि पर भी रखते होंगे, धरा पर, जमीन पर भी रखते होंगे, तो अवेयरनेस कितनी है। तो जो विपश्यना करते हैं कि एक सांस के साथ अवेयर होना, तो ऐसी तपस्या, ऐसा अवेयरनेस कि वो पात्र कभी उनके हाथ से गिरा नहीं। अब ये तो तय है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा और इस 3 महीने में ही होगा, लेकिन उसका निमित्त कौन बनेगा? बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली से विदा ले चुके हैं। कुछ हफ्ते में वे हंतगांव, हथीगाम, भोगनगर, भंगाम होते हुए पावा पहुंचते हैं और वहां एक आम के बगीचे में उनका डेरा डाला जाता है। पावा मल्ल राजाओं की दूसरी राजधानी थी। वहां चुंड नाम के उनके जाने माने भक्त का वास था। चुंड धातु के व्यापारी थे। जब उनको पता चलता है कि बुद्ध उनके मतलब अमराई में ठहरे हुए हैं, आम के उपवनों में, तो वहाँ पे वो जाके उनको बहुत प्यार से भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं अगले दिन के लिए, और बुद्ध उस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। दूसरे दिन जब बुद्ध वहाँ पे जब जाते हैं आमंत्रण के लिए, तो देखते हैं कि नाना प्रकार के पकवान बने हुए हैं जो उनको परोसे गए हैं। उसमें एक पदार्थ का विशेष रूप से मेंशन आता है, सूकर मद्दो और शुकर मद्दो। एक और बात जो किसी ने गौर नहीं की थी वो ये, बुद्ध ने जब 3 महीने में महापरिनिर्वाण लेने की घोषणा की थी, वो 3 महीना अगले दिन ही पूरा होने वाला था। Gautam Buddha asked Chunda, have you prepared Sugara Madhava? Chunda said yes. Then Buddha asked the Sugara Madhava from him. Gautam Buddha, take a small portion. But immediately, Bhagavan Buddha could realize that this is a thing which no one will be able to digest. यह खाने के बाद भगवान को पीड़ा और हुई और भगवान को रक्तस्राव हुआ, रक्त बहने लगा। तो बुद्ध ने कहा, किसी दूसरे भिक्षु को शुकर मद्दो मत दीजिए, और जो मेरे खाने के बाद बच जाए उसको आप गड्ढा खोद करके उसमें डाल दीजिए। शुकर मद्दो या शुकर मद्दो आखिर था क्या? We are not quite sure what the nature of that dish is. The name has been lost through history, but it suggests that it might be related to swine or potentially mushrooms or truffles. This common parlance that he was offered the meat of a pig, it is not true. चुंड इस ग्लानि में डूबे थे कि उनके भोज्य पदार्थ को खाकर उनके भगवान की ये दशा हुई है। बुद्ध चुंड को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि हे चुंड, तुम अब भी मुझे उतने ही प्रिय हो जितना पहले थे, बल्कि अब पहले से ज्यादा प्रिय हो। जो भी हुआ तुम तो उसके निमित्त मात्र थे, उसमें तुम्हारा दोष नहीं।